नमस्ते दोस्तों। आज हम विटामिन डी के बारे में डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि विटामिन डी कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए फ़ायदा देता है, लेकिन अगर विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है तो उससे हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो सकता है, ताकि डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकता है, और विटामिन डी की डिफिशियंसी से शायद आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और विटामिन डी जो है इसे कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ऑफ कोर्स इसका अगर सप्लीमेंट भी लेना है तो अगर खाने के साथ लेते हैं कुछ ना कुछ फैटी आइटम उसमें होता है तो उसका एब्सॉर्प्शन जो है बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आजकल अगर देखा तो इंडिया में 70% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। देखो कितना बड़ा पॉपुलेशन का पोर्शन है जो विटामिन डी डेफिशिएंट है। और ये क्या क्या काम करता है दोस्तों, तो बहुत इसके काम है। जैसे कि कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन करना ये तो है, इसके साथ साथ हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ भी इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में मदद करता है, जैसे कि ओमेगा 3 करता है वैसा। न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शन है उसको मदद करता है। बाद में हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। शायद आपने कोरोना के माहौल में सुना होगा कि विटामिन डी अगर अच्छा लेते हैं तो इम्यूनिटी अच्छा बढ़ेगी। ओके, साथ ही साथ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये मदद करता है। अगर इसको डिस्टर्ब हुआ तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और डायबिटीज भी हो सकता है। विटामिन डी की अगर डेली हम मात्रा देखें कितना चाहिए, जिसे हम आरडीए बोलते हैं, तो है 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं विटामिन डी, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसका नॉर्मल जो रेंज है वो है 20 नैनोग्राम पर ml। और दोस्तों ये 12 से भी नीचे जाता है, ठीक है, तो गड़बड़ होती है, डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखते हैं। तो 20 से ऊपर होना चाहिए। 50 या 50 से ऊपर है तो इसे हम हाई लेवल बोलते हैं। और 150 के अगर ऊपर जाता है तो वो डेथ के लिए भी कारण हो सकता है। तो ज़्यादा लेना भी अच्छा नहीं है। तो एक प्रमाण में होना चाहिए, 20 से ऊपर, 50 के अंदर। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या क्या होता है, तो स्पेशली मसल पेन होता है, बॉडी में दर्द होता है। ऑस्टियोमेलासिया मतलब हड्डी कमजोर होती है, बोन में डिफॉर्मिटी होती है, जो दांत होते हैं वहाँ डिफॉर्मिटी होती है। हाइपोकैल्सेमिक सीजर्स आ सकते हैं, टिटैनिक स्पाज्म आ सकता है। इसके साथ साथ हाइपरलिपिडेमिया मतलब जो लिपिड प्रोफाइल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता है। और अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जब वेसल से वहाँ कोलेस्ट्रॉल का प्लग हो जाते हैं। बाद में हार्ट के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और इससे हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। डिफिशियंसी है विटामिन डी की तो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 हो सकता है। इसके साथ साथ विटामिन डी डिफिशियंसी से डिप्रेशन भी हो सकता है। दोस्तों इसका अगर अच्छा सोर्स या कैसे विटामिन डी पाना है तो आप सभी को पता है कि नेचुरल, हम ये तो ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, तो सनलाइट ये सबसे बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। और लगभग सुबह 10 से दोपहर 4 तक का जो टाइम है, तो इसी धूप में अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन के नीचे विटामिन डी का पैदा होता है, मतलब निर्माण होता है। लेकिन अगर हम फुल कपड़े पहनते हैं और धूप में जाते हैं, या सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप में जाते हैं, तो या किसी का जो स्किन कलर है वो बहुत ही डार्क है, तो उतना क्वांटिटी से विटामिन डी का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो दोस्तों बाकी कुछ डाइटरी सोर्स है, वहाँ से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं। उसमें मेजॉरिटी जो सोर्सेस है वो है नॉन वेजिटेरियन सोर्स, जैसे कि फैटी फिशेस, जिसे हम मार्कल, टूना, साल्मन, बाद में जो भी फिश लिवर ऑयल है वो होता है, चिकन होता है। एक का जो योक है, मतलब अंडे का जो येलो वाला पार्ट है, उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ वाइट पार्ट खाते हैं और येलो पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल को डरते हैं और फेंक देते हैं। चिकन में भी अच्छा होता है। वेजिटेरियन सोर्स अगर देखें तो सोया में अच्छा होता है, मशरूम में अच्छा होता है विटामिन डी। मिल्क, दूध के जो भी सब चीज़ें हैं, मिल्क है, चीज़ है, पनीर है, इसी में अच्छा होता है। बाद में आलमंड, बादाम जो है उसी में अच्छा होता है। और जो फ्रूट्स है उसमें बनाना एक बहुत अच्छा बेहतरीन सोर्स है विटामिन डी का। एक्सरसाइज एंड योगा अगर देखें तो सुबह जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं कम कपड़े पहन के, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा
विटामिन डी हमें मिलता है, एक्सरसाइज भी होता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत डिफिशियंसी अभी इंडिया में दिखने वाला विटामिन है और डिफिशियंसी के बहुत सारे अलग अलग सिम्टम दिख रहे हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे बॉडी में मिलना बहुत ही अच्छा बात है और प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो आपको नेचुरल विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। अगर हम बहुत हाई डोज वाला केमिकल का विटामिन डी का अगर डोज लेते हैं तो उससे उसका ज़्यादा हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकता है और वो हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है। तो नेचुरल और रेगुलर बेसिस पे डेली आरडीए जो है वो अगर फुलफिल करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो थैंक यू।